मीनार वाला बंद बांधने चले गए। फिर उधर गाजी मुमताज हुसैन कादरी वाला मसला आया, सारे मुफ्ती मिनकार जेरे पर हो गए, तो हमें वहां भी निकलना पड़ा। अब वैसे कहते नहीं तुम वो छोड़ दो, बस इधर ही रहो। जो वक्त होता है, अब ये मरहला भी मिनकार जेरे पर वाले जब बन जाएगी इशारा, फिर खुद ही ड्राइवर कंडक्टर बन जाएंगे, अगरचे एक्सीडेंट ही कर दें। फिर कहेंगे ये आपकी जरूरत नहीं, ये तुम छोड़ो, तुम्हारा वाला असल वो काम है, वो और कोई नहीं कर सकता। और फिर चार इल्जाम भी शायद लगा दें कि वैसे तो ये छोड़ नहीं रहा। तो मेरे भाइयों सुनो ध्यान से, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा? फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैं वली हूं रसूल अल्लाह का, मैं वली हूं, तो मैं वही पॉलिसी रखूंगा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पॉलिसी थी। और कहा हजरत उमर ने वल्लाहु यअलमु इन्नहु फीहा लसादिकुन बारुन राशिदुन ताबिउल लिल हक, कि उमर कहते हैं कि जिस वक्त हज़रत सिद्दीक़ अकबर दुनिया से गए, फरमा सारी पॉलिसी पर मैं मोहर लगाता हूं, हर काम में सच्चे थे, हर में राशिद थे, हर में बार थे। सुम्मत वुफ़िया सुम्मत वफ़्फ़ल्लाहु अबा बकरिन, फरमाया फिर अबू बकर दुनिया से तशरीफ ले गए। फ़कुन्तु आना वली अबी बकर, फिर मैं था वली, फिर मैं था वली अबी बकर। अबू बकर थे वलियो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जब मैं खलीफा बना तो मैंने वही पॉलिसी रखी। क्या पॉलिसी? कि सब कुछ खर्च करने के बाद अहले बैत अतहार को देकर बाकी सारे मसारिफ थे। फ़क़बद्तुहा सनतैन मिन इमारती, 2 साल मैंने ही निगरानी की। ध्यान करना, आमलु फीहा बिमा अमिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही पॉलिसी थी जो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने सरकार की चलाई थी, असल सरकार की पॉलिसी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरमाया सुम्मा जेतुमानी, फिर तुम दोनों बुजुर्ग शख्सियात मेरे पास तशरीफ ले आए। तो कल्लेमानी, तुम दोनों ने मुझसे कहा, वकल्लम तो कुमा, और मैंने तुमसे गुफ्तगू की। तो इस वक्त जब ये मामला सामने आया तो मैंने ये कहा था, हदीस वो बयान करके ताकि शक ना रहे कि ला नूरसु मा तरकना सदका, विरसा तो नहीं मिलेगा। फलम्मा बदाली अन अदफाहु इलैकुमा कुल्तु इन शिअतुमा दफअतुहा इलैकुमा अला अन्ना अलैकुमा अहदल्लाह व मीसाकहु लतामलानी फीहा बिमा अमिला फीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिमा अमिला फीहा अबू बकर व बिमा अमिलतु फीहा मुंज़ु वलीतुहा। फरमाया तुम आए, मैंने कहा अगर चाहते हो तो मैं तुम्हें इस तरह मुश्तरका निगरान बना देता हूं। पॉलिसी वो होगी जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, हजरत सिद्दीक़ अकबर की थी रज़ी अल्लाह तआला, और 2 साल जो मेरी थी। तुमने मुझे हलफ देना है, अहद करना है कि वहां वहां खर्च करना है जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्च करते थे, बाकी निगरानी मेरी जगह आप करें। मैंने आपको निगरान बना दिया। अब फरमाया कि जिस वक्त मैंने तुम्हें निगरान बना दिया तो इस पर फिर मजमे में उनसे पूछा, मैं तुम्हें कसम दे के कहता हूं कि ऐसे ही हुआ थी ना बात सारी, कि मैंने तुम्हें विरसा नहीं दिया था, ना तुम वारिस बने थे, बल्कि निगरानी की बात हुई थी और निगरानी में मैंने तुम्हें मुश्तरका तौर पर दे दिया। फिर फरमाया अब तुम आ गए हो और तुम चाहते हो कि मैं अब निगरानी बांटूं, आधी आधी करूं। फरमा फवल्लाह
अल्लज़ी बिइज़्निही तक़ूमुस समा वल अर्द ला अक़दी फ़ीहा क़दाअन गैर ज़ालिक। अब आगे मैं कुछ नहीं करूंगा, निगरानी देने तक तो मैंने असल पॉलिसी सिद्दीक़ अकबर वाली रख के, वो खुद निगरान रहे, मैं 2 साल रहा, फिर निगरान तुम्हें बना दिया। अब निगरानी में तकसीम जो है, इसमें मुझे आगे आपके होते हुए नहीं, अगली नस्लों में खदशात हो जाएंगे। तो फरमाया हां ये है, फिन अजज़तुमा, अगर तुम आजिज आ गए हो निगरानी में, मुश्किल है, फदफ़ाहा इलैया, तो मैं तैयार हूं, मैं फिर निगरानी शुरू कर दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि जरूर तुम ही निगरानी करो, मैं कहता हूं करनी है तो इकट्ठे करो। और अगर इसमें आजिज आ गए हो, फ़इन्नी अकफ़ी कुमाहा, तो मैं तुम्हारे लिए काफी हूं, मैं इस निगरानी के लिए अपने आप को फिर मसरूफ कर लूंगा बाकी मसरूफियात के साथ। अब यहां सुन्ने अबी दाऊद में काला अबू दाऊद कह के इमाम अबू दाऊद ने ये हदीस लिखने के बाद अपना नोट लिखा, खुद इमाम अबू दाऊद ने, और बड़ा कीमती नोट है जिसको बहुत से शारहीन ने अपनी अपनी शुरुआत का हिस्सा बनाया और इसको लिखा। यहां इस बात पर यह लफ्ज वाज़े तौर पर आपने लिखे कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला जो था वो ही चलता रहा, यानी इस पॉलिसी की शक्ल में। काल अबू दाऊद इन्नमा सअलहु अन यकूना युसय्यरहु बैनहुमा निस्फैन, कि ये दोनों आए थे कि निगरानी तकसीम कर दी जाए। ला अन्नहुमा जहला अन्न नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला ला नूरा सोमा तरकना सदका। ये नहीं कि उन्हें हदीस नहीं याद रही थी और अब फिर विरसा मांगने आ गए थे, निगरानी की तकसीम के लिए आए थे। फ़इन्नहुमा काना ला यतलुबान इल्ला सवाब, वो सिर्फ दुरुस्त चीज मांग रहे थे। यानी निगरानी जब हमें दी है मुश्तरका तो तकसीम करके निगरानी दे दो। फ़काला उमर ला उकियो अलैहि इस्मल कस्मे, मैं तकसीम वाला लफ्ज इस पे नहीं बोलूंगा क्योंकि तकसीम बोलते हुए वाम पड़ता है बरस विरसे का, कि अगली नस्लों में जाके कहेगी, आले अब्बास कहेगी कि ये हमारे अब्बा जी को के तकसीम में आया था, आले मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहेगी ये हमारे अब्बा जी के लिए तकसीम में आधा आया था। तो ये लफ्ज तकसीम से कहीं आगे फिर मसला फिर न बन जाए, तो इस बुनियाद पर आपने फरमाया कि मैं उसी पे रखूंगा जो पहले था, मैं यहां तकसीम का लफ्ज नहीं वाक़े होने दूंगा। औनुल माबूद में मजीद इजाफा किया गया, कहते इत्तिफाकन हिस्से भी यही बनते थे। एक हैं चच्चा जान सरकार के हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और दूसरे हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको हिस्सा अगर हजरत फातिमा का होता तो मिलना था, और विरासत के कानून के मुताबिक दोनों का आधा आधा ही बनता है। तो एक तो ये मुतशाबा लग जाना था कि ये जो तकसीम हुआ विरसा हुआ, क्योंकि आधा आधा हुआ, चच्चे का आधा बेटी का आधा। तो हजरत उमर ने कहा मैं मुगालता नहीं लगने दूंगा, मैं लफ्ज तकसीम बोलूंगा ही नहीं, मुश्तरका निगरानी करनी है तो करो, वरना ये मुझे दे दो और मैं इस पर अपने आप को दोबारा पेश करता हूं कि मैं इसकी निगरानी करूं। अब यहां इसकी वजाहत के साथ ये बात
पूरी तरह वजाहत में कश्फुल मुश्किल में इब्ने जौजी ने भी इसको जिक्र किया, मैं वजाहत उसकी वो नहीं करता। ये तस्फिया से सिर्फ इतनी बात पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से, जरा करीब के इलाके वाली बात तुम्हें ज्यादा समझ आना शुरू हो जाती है कि जमाना भी करीब है और जोग्राफिया भी करीब है। तो हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने बागे फदक पर सही सूरत हाल को वाजे किया और इतनी दलीलें दी हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिहाज से कि वो किस कदर मालो दौलत और किस कदर उनको गिना था मालो दौलत से। ये सारी बहुत सी दलीलें देने के बाद उन्होंने इस चीज को खुसूसी तौर पर लिखा। ये सफ़ा नंबर 41 है, बागे फदक और विरासत नबवी, इसके आगे वजाहत मौजूद है। तो हजरत पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने सफ़ा नंबर 45 पे लिखा, अहदे खिलाफत मुर्तजवी में सिद्दीकी फैसले को बहाल रखना, अहदे खिलाफत मुर्तजवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में सिद्दीकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फैसले को बहाल रखना साफ जाहिर कर रहा है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस फैसला की हकीयत को तस्लीम फरमा लिया था, हकीयत, हक होने को। और यहां एक बात शायद आज के बहुत से सैयद वो करते हुए घबरा जाएं, लेकिन ये वो सैयद हैं, इन्होंने करके दिखाई, क्योंकि शरीयत का मसला है। कुछ लोग कहते हैं कि हों सरकार की बेटी और वो दीन ना जानती हो, ये कैसे हो सकता है? हों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा और फिर इस्तिदलाल गलत हो उनका, वो गलती करे, ये कैसे हो सकता है? यानी आज जो झगड़ा पड़ा है ना ज्यादा, वो ऐसे जुहाल की वजह से कि जिनकी बातें जहालत पर मबनी हैं, लेकिन चाहते हैं कि हमारा फरमाया हुआ मोतबर समझा जाए। तो हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अब यहां तत्हीर के माने में भी हमारा और उन काले कालों का फर्क है। लोग कहते हैं कि भाई भाई, मैं कहता तुम्हें यह समझ कहां से आई? वो तत्हीर का मतलब निकालते हैं मासूम होना, कि इनको रब ने तत्हीर दी, तो लिहाजा वो कहते हैं फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो मासूम थी और अबू बकर गैर मासूम थे, तो मासूम का फैसला मोतबर है, गैर मासूम का फैसला गैर मोतबर है। अब आयते तत्हीर, हमारे सुन्नी सुनने चले जाते हैं कि आयते तत्हीर का ही तो दर्स देना है, कोई और तो बात ही नहीं होनी। तो तहीर के लफ्ज में भी इतना इख्तिलाफ है। हमारे नजदीक हद दर्जे की तहारत दी, मगर ये हस्तियां सिवाय रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासूम नहीं, महफूज हैं। पैंतन पाक में मासूम सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम है। तो अब पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये तो बगूतरों वाली बात है कि तुम बागे फदक के मसले में हजरत सिद्दीक अकबर के फैसले को डिग्रेड करना चाहते हो और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये मोहब्बत तुम बना रहे हो कि हम फातिमा के अदब वाले हैं तो हमने ये करना है। आपने फरमा अदबे फातिमा, फातिमा के अब्बा जान के दीन की हिफाजत में है, कुरान से बगावत में नहीं है। लफ्ज क्या है? इस मौजू पर एक और दलील जो फरीके मुखालिफ की तरफ से दी जाती है वो ये है, एक और दलील
एक और दलील जो फरीके मुखालिफ की तरफ से दी जाती है वो